हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, कह रहा है कि एरिया निकालिए किसका, रोम्बस का, जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके का एक रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, रोम्बस क्या होता है बच्चों, रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। और लेंथ कितना दे दिया है हर एक साइड का, 5 सेंटीमीटर। हर एक साइड का कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट रोम्बस में क्या होता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है। बट स्क्वायर में देखेंगे आप कि स्क्वायर में हर एक साइड बराबर होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, हर एक साइड तो बराबर होंगे बट एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल will be equal and this angle and this angle will be equal। क्लियर है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड कह रहा है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। बच्चों एल्टीट्यूड देखिए क्या होगा, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टिसेस। यहाँ से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कितना दे रखा है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब ध्यान दे बालक यहाँ पे कि डायगोनल का लेंथ कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। रोम्बस में ऑलवेज कितने डायमीटर होंगे, जब रोम्बस आप बनाएंगे तो इसमें दो डायमीटर होंगे। एक तो ये डायमीटर होगा, ठीक, और दूसरा ये वाला डायमीटर होगा। ठीक है, अब जब साइड 5 है, ठीक है, और डायगोनल हमारा कितना है, 8 है, तो कौन सा डायगोनल हमारा 8 होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो देखिए साइड से बड़ा है डायगोनल, दैट मीन्स ये वाला जो होगा हमारा 8 हो जाएगा। कौन सा, ये वाला डायगोनल। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं बालक, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना है बच्चों ये जो नेक्स्ट जो सेकंड वाला डायगोनल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या था बच्चों, अदर डायगोनल जो है उसका लेंथ। तो चलिए उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। चलिए इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ। अब आए, अब क्या करना है अपने को, डायगोनल निकालना है। और दे क्या रखा है, दे क्या रखा है, कह रहा है कि एरिया भी निकालना है और डायगोनल भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए एरिया निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस यदि निकालना है बच्चों, तो एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हम लोग मान सकते हैं कि ये जो रोम्बस हमारा था, ये जो रोम्बस हमारा था, यहाँ से एल्टीट्यूड दे रखा है। तो जब ये एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड 4.8 होगा तो यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो भी 4.8 होगा। अब इसको हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्या है, ये डायगोनल हो जाता है। तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, देखिए दो इक्वल ट्रायंगल में डायगोनल रोम्बस को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यदि अपने को पूछे एरिया ऑफ रोम्बस, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देखिए
ए बी सी एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ए डी एंड सी ट्राइंगल। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 1/2, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा कितना हो जाएगा बी सी, इंटू हाइट हो जाएगा ए डी, प्लस फिर आ जाइए ए डी सी में, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा ए डी। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगा सी, और इसको आप मान लें एफ। ठीक है, यहाँ पे अपने को बी सी और ये ए डी ना होकर के इसको आप ए ई मान लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इंटू ए ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इधर सी एफ इंटू सी एफ। ठीक है, अब देखेंगे तो आपको ये दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही है। देखिए बी सी इक्वल टू ए डी है, देखिए ये बी सी साइड है हमारा और ए डी साइड है, दोनों बराबर होंगे। साथ ही साथ देखिए ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एफ, ए ई और सी एफ दोनों क्या है एल्टीट्यूड है, तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो 1/2 इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, वो साइड ऑफ रोम्बस है तो ये 5 है। ए ई का वैल्यू क्या है, ये एल्टीट्यूड है जो कि हमको दिया हुआ है 4.8, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4.8 प्लस 1/2 इंटू ए डी साइड है तो 5, और सी एफ क्या है एल्टीट्यूड है तो 4.8। तो आप इसको कर सकते हैं बच्चों 1/2 इंटू 5 इंटू 4.8, और इस ये 2 बार है मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जब 44, 5 4 जब 20 और 4 24, यानी कितना हो गया आंसर आपका हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया मिल गया आपको, क्या मिल गया एरिया मिल गया। क्लियर है, चलिए अब बच्चों एरिया हमें कितना मिल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब अपने को निकालना है क्या, अपने को निकालना है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिए दो तरीका से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब एरिया ऑफ रोम्बस अपने पास कितना है 24 इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो एक डायगोनल अपने पास दिया था 8, ये वाला डायगोनल दिया था कितना 8। ठीक है, और दूसरा डायगोनल को हम लोग मान लेते हैं डी। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 24 इंटू 2 जब यहाँ पे डिवीजन में है इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 8 इक्वलिटी की दूसरी तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू d आ जाएगा। 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, तो d का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें d का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब सेकंड डायगोनल जो हो जाएगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए इस डायगोनल को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है अपने पास, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरे तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते थे हम लोग। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे डायगोनल को। तो आपको पता है बच्चों कि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अगेन आपको रोम्बस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी। ये हमारा एक डायगोनल और ये हमारा दूसरा डायगोनल। ठीक है, अब आपको इस डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी थी ए डी, ए बी सी डी, बी सी डायगोनल की लेंथ बी और डी जो डायगोनल है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और आपको पता है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यदि ये ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये 4 होंगे तो ये भी 4 होंगे। अब हम मान लेते हैं कि ए ओ डायगोनल ये x है और ये भी x है,
आपको AD दे रखा है 5, जो कि आपको रोम्बस की प्रत्येक साइड है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एक AOD को हम एक अलग निकाल लेते हैं। देखिए ये O हो गया, ये A हो गया, ये D है, ये 5 है, ये 4 है, ये X है। अब देखिए ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा। 4 स्क्वायर को आप इस तरफ निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 9। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, यानी ये 3, तो ये भी 3 हो गया, और टोटल डायगोनल AC है, वो AC इक्वल टू हो जाएगा AO प्लस OC। ठीक है, AC इक्वल टू AO प्लस OC। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी कितना का डायगोनल का लेंथ 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। अब एरिया निकालने के लिए कहा था तो आप कर सकते थे एरिया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो पहला डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल 6 मिल गया, तो यहाँ से 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल आंसर हमारा मैच करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस। मतलब एक बिल्डिंग का फ्लोर जो है उसमें 3000 टाइल्स लगते हैं, और सभी टाइल्स जो है रोम्बस शेप के होते हैं, सभी टाइल्स रोम्बस शेप के होते हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इस इन लेंथ। जैसे ये आपका एक रोम्बस है, देखिए ये एक रोम्बस है। ठीक है, ए मान लेते हैं कि ये ABC और D रोम्बस है। ठीक है, ये टाइल्स जो है हमारा वो रोम्बस शेप का है, और ऐसे ऐसे 3000 टाइल्स किसी बिल्डिंग के फ्लोर पे लगे हैं। इनका डायगोनल बच्चों दे रखा है, देखिए डायगोनल दे रखा है कितना कितना 45 एंड 30 सेंटीमीटर। तो हम BD कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास BD हो जाएगा 45, और AC कितना हो जाएगा 30। यहाँ से लिख सकते हैं D, एक डायगोनल D1 मान लेते हैं कितना है, D1 जो है वो BD के बराबर है, मतलब डायगोनल 1, और उसकी लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल है D2, और उसकी लेंथ, उसको हमने कैसे डिनोट किया है AC से, और वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है अब कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। ठीक है, मतलब हमें फ्लोर को पॉलिशिंग कराना है, फ्लोर को पॉलिशिंग कराना है, और 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दे रखा है बच्चों, 4। यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या है, 4 रुपीज़ 4, है ना, पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में हमें कितने लग रहे हैं, 4। ठीक है, तो हमें निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा फ्लोर को पॉलिशिंग करने में। तो सबसे पहले अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक रोम्बस का एरिया निकालते हैं, मतलब एक टाइल्स का एरिया निकालते हैं, क्योंकि टाइल्स जो है हमारा वो रोम्बस शेप का है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, 1 टाइल मतलब एरिया ऑफ 1 रोम्बस। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जब करेंगे तो इंटू D1 इंटू D2 लिखेंगे यहाँ पे। इसका वैल्यू बच्चों दे रखा है क्वेश्चन में 45 इंटू 30, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 15 टाइम्स आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पच्चीस 75, 7 15 चौका 60 और 6 67, तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन में दिया है 4 पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अपने पास डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इन मीटर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे यदि 45 सेंटीमीटर है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, और 30 है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा यदि मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 675 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अब ये तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो गया।
ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। लेकिन लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे 2 और 2 4 डेसिमल के बाद, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो अपने पास 3 डिजिट है, तो हम लोग एक जीरो ऐड कर देंगे, यानी एक टाइल्स का एरिया इतना हो गया। अब टोटल एरिया कितने हैं बच्चों? टोटल एरिया मतलब 3000 टाइल्स का एरिया। एक टाइल्स का एरिया इतना हो गया, तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा? 3000 गुणे 0.0675। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 7 21, एक 22 6 18 2 20। ठीक है, इतना पे 1 2 3 आएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब ध्यान दीजिए, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमें लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 202.5 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया मिला। अब इसे पॉलिशिंग करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर बराबर कितना होगा? 202.5 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए 1 मीटर में 4 लगते हैं, तो 202.5 मीटर में कितना लगेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 1। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8। ठीक है, क्लियर है? यानी आ जाएगा ये 810 रुपये। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है कि मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड। मोहन जो है एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड को खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसका जो एक साइड रिवर के साइड है, ये रिवर के साइड है, ठीक, और एक रोड के साइड पर है। ठीक, तो कह रहा है कि रिवर के साइड का जो लेंथ है वो रोड के साइड के लेंथ का दुगुना है। ठीक है, दैट मीन्स यदि अपन रिवर के रोड के साइड को x मानते हैं, तो रिवर के साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब आगे देखिए, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है बच्चों? एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इट 100 मीटर। मतलब इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? देखिए 100 मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों है 100 मीटर। तो अपने को पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। मतलब रिवर के साइड में जो ट्रेपीजियम का लेंथ है वो कितना होगा? तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ फील्ड। ठीक है, किस तरफ? तो अलोंग रोड बी एक्स मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फील्ड अलोंग रिवर कितना हो जाएगा? रिवर हो जाएगा कितना? 2x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवर की तरफ जो ट्रेपीजियम का लेंथ होगा वो दुगुना है रोड की तरफ के लेंथ के। ठीक है, अब हमें क्या पता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे वैल्यूज को, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स देखिए कितना है हमारे पास? x है और ये 2x है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस के बीच का कितना है बच्चों? 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हमें दे रखा है? 10,500। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 1/2 इंटू 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x इंटू 100 बराबर 10,500। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 10,500 देखिए ये हो गया 10,500
इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150x। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू जब यदि निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग 10,500 अपॉन 150। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और इससे काटेंगे तो 15 सत्ते 105 जीरो, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 70 मीटर। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 70 इक्वल टू 140 मीटर। तो अपने को पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रिवर कितना है 2x। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 140 मीटर। यानी ये जो लेंथ होगा आपका, ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना होगा बच्चों 140 मीटर, और रोड की तरफ कितना लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 70 मीटर। क्लियर है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। ये देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म का जो टॉप सरफेस है वो दे रखा है हमें ऑक्टागोन के शेप में, और ऑक्टागोन कैसा है रेगुलर है। रेगुलर मतलब ईच साइड ऑफ ऑक्टागोन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ईच साइड ऑफ ऑक्टागोन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो कह रहा है कि ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चूंकि ऑक्टागन का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि ये ऑक्टागोन जो है एक ट्रेपीजियम, ऊपर में ट्रेपीजियम, बीच में रेक्टेंगल और फिर नीचे में भी ट्रेपीजियम के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। हमने एक ऑक्टागोन को ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल और फिर ट्रेपीजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागोन। एरिया ऑफ ऑक्टागोन बराबर क्या हो सकता है, लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं हम लोग बराबर, हम लोग यहाँ से इसको नेमिंग कर दे रहे हैं बच्चों ABCDEFGH। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागोन बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा है ABGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा देखिए BCFG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम फिर कौन सा है CDEF। ठीक है, अब पुट कर देते हैं बच्चों। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितने कितने दे रखे हैं बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 11। ठीक है, तो 11 प्लस ये लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द टॉप सरफेस ऑफ रेस्ट प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। यानी ऑक्टागोन कैसा है रेगुलर है, डेट मीन्स ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, मतलब हर एक साइड जो है वो 5 ही होगा। तो लिख सकते हैं 11 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कितना दे रखा है ये 4, तो यहाँ पे 4 हो गया प्लस। अब आइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इसका देखिए कितना है 11 और ब्रेड्थ कितना है 5, तो 11 गुने 5 प्लस। अब फिर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDEF। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये 11 है और ये कितना है 5, तो 11 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा, देखिए यहाँ पे ये कितना दे रखा है 4, यानी ये भी कितना होगा 4। अब सॉल्व कर लेंगे बच्चों, देखिए जो ये है वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 11 प्लस 5 कितना होगा 16 इंटू 4 प्लस 11 × 55 प्लस 1/2 इंटू 16 इंटू 4। यहाँ से देखिए बच्चों ये कैंसिल करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, तो यहाँ मिल जाएगा 32 प्लस 55 प्लस 32। इसको सम अप कर लेंगे हम लोग, तो 2 2 4 5 9 5 3 8 और 3 11, 119 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आ गया बच्चों सभी को समझ में।
ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक पेंटागोनल शेप का पार्क है। एक पेंटागोनल शेप का पार्क है, ठीक है। देखिए दिया है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। ज्योति और कविता को इसका एरिया निकालना था, तो ज्योति ने इस पार्क का एरिया इस तरीके से निकाला और कविता ने इस पार्क का एरिया इस तरीके से निकाला, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों तरीका से हमें पार्क का एरिया निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहला तरीका किससे निकालते हैं? ज्योति के तरीका से, ठीक है। ज्योति के तरीका से निकालते हैं। तो ज्योति के तरीका से आप देखेंगे तो ज्योति ने क्या किया, बीचों बीच डिवाइड कर दिया। बीचों बीच डिवाइड कर दिया तो आप देखें ये ट्रेपीजियम शेप हो गया। एक ट्रेपीजियम इधर और दूसरा ट्रेपीजियम इधर, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग? तो दो ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अलग अलग। तो देखिए ये है आपका 15, ये टोटल लेंथ कितना दे रखा था 30, फिर इधर भी 15 है, ठीक। अब डिस्टेंस बिटवीन देम, देखिए डिस्टेंस बिटवीन देम यानी यहाँ से यहाँ का दूरी। तो ये टोटल दूरी कितना था बच्चों? 15। तो ये कितना हो जाएगा? आधा यानी 7.5। ये भी कितना हो जाएगा? 7.5। चलिए लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेपीजियम। यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं ABCDEF, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? ट्रेपीजियम ABCFA। ट्रेपीजियम ABCFA प्लस दूसरा ट्रेपीजियम कैसा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? DEFC। देखिए DEFC, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCF निकालते हैं, यानी ये वाला इसका एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कितने हैं? 15 और 30। तो 15 प्लस 30 वो डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस इनके बीच कितना है? 7.5 प्लस 1/2 इंटू इस ट्रायंगल का एरिया। देखते हैं हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया वो है कितना? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 30 प्लस 15 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 7.5। तो यहाँ से देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 7.5 कॉमन, 30 प्लस 15 कॉमन, 30 प्लस 15 कॉमन, 1/2 भी कॉमन। हर एक चीज़ कितना है? कॉमन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 7.5, और ऐसा दो बार है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 7.5 से, ठीक है। तो 45 को जब आप 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वो कितना जाएगा? फोर्टी फाइव को 75 से 75 45, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आपको ये आ जाएगा 45 इंटू 75, 3375। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये कैसा हमने निकाला? इसको हमने निकाला ज्योति की मेथड से। अब अपने को बच्चों निकालना है कविता के मेथड से। कैसे निकालना है? कविता के मेथड से। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं सबसे पहले। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बाई कविता मेथड। बाई कविता मेथड, ठीक है। तो कविता ने क्या किया? देखिए बच्चों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और कविता ने एक बना लिया, क्या? एक बना लिया स्क्वायर। देखिए ये 15, ये 15, ये 15, और यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे अपन तो ये भी 15 आ जाएगा। और दूसरा उसने क्या किया? एक ट्राइंगल के रूप में अलग कर लिया, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क बराबर क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस कितना है बच्चों? 15। ये हाइट कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ 15 है और यहाँ से यहाँ 30 है, ये 30 है, ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15।
तो 1/2 इंटू बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितना है 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, स्क्वायर का एरिया अब जब भी आप निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है 15, तो 15 गुने 15 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15 गुने 15 225 अपॉन 2 प्लस 225। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 112.5 प्लस 225, जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको 0.55272213 तो 337.5 मीटर स्क्वायर। जो कविता के मेथड से निकला वही हमारा ज्योति के मेथड से भी आंसर आया, दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो हमने कविता मेथड से भी निकाल लिया और ज्योति के भी मेथड से फाइंड आउट कर लिया। अब कह रहा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या कोई अदर तरीका आप फाइंड कर सकते हैं जिससे कि आप एरिया निकाल सको, ऐसा कोई एरिया आप बता सकते हैं। तो देखिए अब ऐसा कोई भी तरीका नहीं बचा है, क्योंकि एक तरीका ये था और दूसरा तरीका ये था, दोनों तरीका का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब बढ़िया, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28। एक पिक्चर फ्रेम है जिसका आउटर डायमीटर 24 और 28 दिया हुआ है और इनर डायमेंशन जो है वो 16 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ठीक है। कह रहा है कि एरिया आपको निकालना है किसका, इस सेक्शन ऑफ फ्रेम का, फ्रेम के हर एक सेक्शन का। देखिए जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है, दूसरा सेक्शन कौन सा हो गया, दूसरा सेक्शन देखिए ये वाला हो गया, ठीक है। फिर तीसरा सेक्शन कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला हो गया, ठीक है। फिर चौथा सेक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये सारे सेक्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आप ध्यान देंगे तो ये सारे सेक्शन एक ट्रेपीजियम शेप के हैं। देखिए ट्रेपीजियम शेप के हैं, ये भी देखिए एक ट्रेपीजियम शेप के, जिसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, और इसके बीच की दूरी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग नेमिंग, जो ये एरिया होगा वही एरिया ये भी होगा, और जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, इसको आप नेम कर दें। यदि मान लीजिए ये एरिया पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा सेक्शन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकालते हैं, तो ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन से, देखिए 24 और ये 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस 16 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये टोटल 28 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना 28 माइनस 20, ठीक है। यानी ये इसको आप x मान ले, इसको भी x मान ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 20 प्लस x इक्वल टू 28। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू 28 माइनस 20 इक्वल टू 8। तो यहाँ से x मिल जाएगा 8/2 इक्वल टू कितना 4। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 2 1 3 1 4 गुने 2 इक्वल टू कितना मिल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 4, सेक्शन 1 है सेक्शन 3, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 का एरिया कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए, अब हम लोग निकालते हैं बच्चों सेक्शन 2 और सेक्शन 4 का, दोनों का एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ सेक्शन 2 बराबर एरिया ऑफ सेक्शन 4, ठीक। और ये भी ट्रेपीजियम शेप का है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और पैरेलल साइड्स कितने हैं बच्चों, देखो ये 20 है और ये 28 है,
तो हमें हो जाएगा 20 + 28। अब बच्चों अपने पास इसका डिस्टेंस निकालना होगा। किसका? इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं y, फिर यहाँ से यहाँ क्या ले लेते हैं y। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं ये y, तो ये भी y आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये टोटल 24 है, ये 16 है, ये y है, ये y। यदि हम y को 16 को और y को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 24। तो चलिए इसको लिखते हैं y + 16 + y = 24। 2y = 24। 16 को अपन बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये मिल जाएगा 8। तो y = मिल जाएगा 8/2 = 4। क्लियर है? तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि ये है, और ये डिस्टेंस कितना मिल गया बच्चों? 4। यहाँ से 2 2 जा 4, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 × 2 मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सबों को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।